नेटफ्लिक्स ने बॉम्ब फोड़ दिया और क्या ही गजब की वेब सीरीज बना डाली है। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड हैं और सातों काफी ही कूल एपिसोड्स हैं। टोटल कुछ 6 घंटे की ये वेब सीरीज है और 6 घंटे के 6 घंटे तुम अपने एज ऑफ द सीट पे बैठे रहोगे कि भाई क्या चल रहा है इसमें। लोग बोलते हैं कि यार वुमेन्स को सेंटर में लेकर के कोई वेब सीरीज नहीं बनाई जाती, इसमें वुमेन्स भर भर के हैं और सबने क्या जबरदस्त काम किया है। मतलब अलग ही लेवल की एक्टिंग चल रही है, अलग ही लेवल की स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है। वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क मैं बोलूंगा। इस वेब सीरीज के लीड रोल में तुम्हें शबाना आजमी, ज्योतिका, अंजलि आनंद, शालिनी पांडे और बहुत सारे कलाकार नजर आते हैं। इसमें मेल लीड में तुमको दो ही लोग नजर आते हैं पूरे थ्रू आउट द सीरीज, बाकी और कलाकार भी आते हैं जैसे कि सुनील ग्रोवर का एक एक्सटेंडेड कैमियो है बहुत ही बेहतरीन, लेकिन वो वेब सीरीज के लास्ट में है। बट मेल लीड में जीसू सेन गुप्ता और गजराज जरावी नजर आते हैं। दे बोथ आर फिनोमिनल। कहानी का प्लॉट कुछ यूं है कि एक महिला रहती है जो कि अपने पति के जर्मनी जाने के सपने को साकार करना चाहती है और उसके लिए वो साइड में डब्बे का बिजनेस करती है कॉलोनी से। उस डब्बे के बिजनेस में वो शिलाजीत टाइप कुछ पुड़िया वगैरह भी बेचती है, जो कि ऑब्वियसली तुमको पता है किस काम आता है और लोग उसको खरीदते हैं। ये कोई ड्रग वगैरह का स्टार्टिंग नहीं रहता है, सब कुछ बहुत ही टोटली डिफरेंट रहता है। ये काम वो अपने बाई के साथ मिलकर करती रहती है कि मतलब बाई जो है वो डिलीवरी पर्सन रहती है उसकी और ये बंदी बेचती है सारा खाना वाना बना करके। वहीं उसका जो पति है वो एक बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते रहता है और उसका सपना रहता है कि वो जर्मनी जाए। उसकी एक सास भी रहती है जो कि पहले, बहुत ही पहले, मतलब आज से 30 साल पहले एक बड़े ही माफिया लॉर्ड के लिए काम करती रहती है और वो रिटायर हो चुकी रहती है। 30 साल से वो इस सब धंधे में नहीं घुसती है, जिसका नाम काशी रहता है और उसी की कहानी के अराउंड रिवॉल्व करती है चीज़ें। वहीं एक ज्योतिका का कैरेक्टर भी रहता है कि जिसमें उसका पति जो फार्मास्यूटिकल में काम करते रहता है, उसकी वाइफ रहती है, वो उसका भी बिजनेस कुछ ठप पड़ा रहता है। हाँ, वहीं पे कुछ और ब्रोकर भी है और अंजलि आनंद का कैरेक्टर और बाकी सारे बहुत सारे 10-15 कैरेक्टर्स हैं जो कि मिल करके एक जगह ऐसी ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है कि आती है और कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उनको गांजा सप्लाई करना पड़ता है। गांजे के बाद वो ड्रग्स पे मूव करते हैं और ये सारी सिचुएशन के हिसाब से ही चलती है। फिर वो फंस जाती है। फिर एंट्री होती है काशी बाई की, जिसको कोई नहीं जानता, जो मतलब नाम वाम बदल के रह रहे होते हैं और वो आते हैं, उन्होंने एंट्री ली होती है एंड देन दे स्टार्ट दिस बिजनेस। और वो इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि मतलब बहुत सारे माफिया लॉर्ड्स वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन है ये जो डब्बा कार्टेल चला रहे हैं। फिर सारी महिलाएं, ये 6 जो महिलाएं हैं, ये मिलकर के उस सिचुएशन को कैसे टैकल करती हैं, कैसे खुद को बचाती है, कैसे अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, वो तुमको इसमें देखने को मिलेगा। हितेश भाटिया ने इसके डायरेक्शन में भी बहुत काम किया है। बहुत ही ग्राउंडेड लेवल में चीजें चलती है, कोई हाई फाई हाई एक्शन तुमको देखने को नहीं मिलता है। एक्शन सीक्वेंसेस नहीं डाले गए हैं, एक टोटली एक टेम्पलेट पे काम किया गया है। प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन ढूंढो, और वही पूरे स्क्रिप्ट को ग्रिप करके रखती है कि हर एक सॉल्यूशन के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, हर एक सॉल्यूशन के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी होती है और हर चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल किया गया है। जो स्क्रीन प्ले है, राइटिंग है, एक्टिंग है, वो सब कुछ। जो शबाना आजमी का कैरेक्टर है काशी का, वो एकदम ही वो आयरन वुमन की तरह थ्रू आउट द सीरीज दिखाया गया है। अंटिल अनलेस लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो टूट जाती है। वो उस कैरेक्टर का मतलब एक आर्क दिखाता है भाई कि जो बंदी किसी चीज में नहीं टूटी, वो मतलब फ्लिंच तक नहीं करती है किसी भी प्रॉब्लम में, वो आकर के इस सिचुएशन में टूट जाती है। वो इमोशनल साइड उनका बाद में जाकर के सामने आता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब चीजों को दिखाया गया है। आई टोटली टोटली मतलब रिकमेंड कि भाई ऐसी सीरीजों को ना बहुत बढ़ावा देना चाहिए, जिसका राइटिंग इतना टॉप नॉच है कि एक्टर्स उसमें 4 चांद लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि एक्टर्स इतना काम करना पड़े कि भाई वो राइटिंग का मतलब जो कीचा छींचा लेदर है वो उसको सेटल करने में लग जाए। इसमें हर चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। खास करके शालिनी पांडे का कैरेक्टर, जो इनोसेंस के साथ वो इस कैरेक्टर को प्ले करती है, पोर्ट्रे करती है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तुमको मजा आ जाएगा देख करके। इट्स लाइक एज ऑफ द सीट शो, वैसा वाला सीन है। सैटरडे है, कल वीकेंड मतलब संडे है, तुम मतलब आराम से बैठ करके इसको एंजॉय करो। इसमें कहीं भी कोई असली चीजें नहीं दिखाई गई है, कहीं भी कोई मतलब वल्गर चीजें नहीं है, तो तुम अपनी फैमिली के साथ भी बैठ करके देख सकते हो। एक और चीज है इसमें कि गाली गलौज है, लेकिन बहुत ही कम, मतलब मिनिमम लेवल पे गाली गलौज है। उसके अलावा कोई भी न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है, तो तुम बिंदास एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। आई विल हाईली हाईली रिकमेंड दिस वेब सीरीज। मजा आएगा तुमको, तुम एक एक नुआंसेस इसके एंजॉय करने वाले हो। खास करके एंडिंग में जब सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है,
मतलब वो बंदा आते ही अपना एक करिश्मा लेके आता है कि वो जो ऑरा है ना, जो जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का जो ऑरा है ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया गया है। और जिस क्लिफ हैंगर पे इस वेब सीरीज को छोड़ा जाता है, यू विल फील लाइक यार इसकी सेकेंड पार्ट तुम जल्दी लाओ। इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। लिखावट के मामले में राजा है ये वेब सीरीज। मतलब मैं इनफ नहीं बोल सकता इस पे कि भाई कितनी बेहतरीन राइटिंग लगी मुझे इसकी। सारे कैरेक्टर्स, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबका काम बहुत ही बेहतरीन है। मतलब मुझे नहीं लगा कि बहुत हाइप थी इस वेब सीरीज की, बट आई विल श्योरली वांट टू सी कि भाई इसकी हाइप क्रिएट हो, लोग देखे जा करके इसको, इंजॉय करें मोमेंट्स को। बहुत ही क्लीन मैं बोलूंगा, मतलब ऐसा कि जबरदस्ती का कुछ ऐसी सीन्स नहीं डाले गए हैं कि तुमको भाई दिखेगा कि यार बर्बादी का ये डाल दिया है कि भाई क्यों डाला ये सीन। कुछ भी नहीं है, हर एक सीन सेंस बनाता है, हर एक चीजें सेंस बनाती है। कहानी एक डायरेक्शन में मूव करते हुए भी तुमको थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स का एक झलक दे देती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सीक्रेट रखा गया है, कहीं पे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए गए मिस्ट्री वाला, नहीं। चीजें एक डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन वो बहुत ही सॉलिड तरीके से मूव करती है। यू विल एंजॉय द पेस ऑफ द वेब सीरीज। मतलब कहीं भी स्लो डाउन नहीं, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में ही आधा घंटा बिता दिया है, ऐसा नहीं है। कहानी बताई जा रही है तुमको, उसी के साथ साथ कहानी आगे मूव करती हुई नजर आएगी। हर कैरेक्टर को अपना एक रोल दिया, असाइन किया गया है पूरे इसमें, कि कहीं कोई क्रॉस ओवर नहीं दिखता है तुमको। भले ही सारे कैरेक्टर्स एक साथ जुटते हैं, बट हर एक अपने अपने ब्रांचेस से आ रहे हैं और बहुत ही सॉलिड तरीके से आ रहे हैं। मज़ा आता है वेब सीरीज। इतना मेरा डब्बा काटिल तुमको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तुमने वेब सीरीज देख ली है तो तुम अपना रिकमेंडेशन भी डालो इसमें कि तुम्हें क्या अच्छा क्या बुरा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।